2026 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल का बजट पेश किया गया। बजट पेश के साथ साथ ही सभी यहाँ पे जिस तरह से आशा वर्कर थे उनके सैलरी में भी इजाफा किया गया, यानी जो 5,250 रुपया था उसे 1,000 रुपया बढ़ाकर 6,250 रुपया किया गया। वही लकी भंडार थे 1,000 रुपया, 1,000 रुपये से 500 रुपया बढ़ाकर 1,500 रुपया किया गया। सिविल वॉलंटियर की जो सैलरी थी उसमें भी 1,000 रुपया इजाफा किया गया। लेकिन आशा वर्करों का कहना था कि जिस तरह से उनका पहले विरोध यहाँ पे था, प्रोटेस्ट कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे स्वास्थ्य भवन के सामने, उनका कहना था कि उनकी जो सैलरी है उसे 15,000 रुपया किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ देखें कि जो पुलिस है, स्वास्थ्य भवन के जो दफ्तर है पूरी तरह से बैरिकेड कर रखा है कि आशा वर्कर वहां पे जाकर किसी प्रकार का तोड़फोड़ न करे। और इनकी मांग है कि जब तक इनकी सैलरी में इजाफा नहीं होगा, जब तक इनका सैलरी बढ़ेगा नहीं, तब तक इनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो बजट पेश किया गया, यहाँ पे लग रहा था कि आशा वर्करों के लिए एक तरह से 1,000 रुपया मिलेगा तो आशा वर्कर खुश हो जाएगी, लेकिन आशा वर्करों में नाराजगी देखी जा रही है। इनका कहना है कि इनकी सैलरी जब तक 15,000 रुपया नहीं होगी तब तक इनका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस पूरे मामले में कूद चुकी हैं। मायावती ने इस सीरीज के टाइटल पर लेकर सख्त आपत्ति जताई है। वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीरीज पर विवाद में कूद गई हैं। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज के अपमान से जोड़ते हुए फिल्मकारों पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत फिल्मों में पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे समाज का अनादर किया जा रहा है। इसे लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। केंद्र सरकार से तत्काल इस पर रोक लगाने की मांग की है। मायावती ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अब फिल्मों में भी ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिल्म में पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है उससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली जनकपुरी हादसे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से नोएडा में हादसा हुआ था उसके बाद में दिल्ली को भी चेत जाना चाहिए था, और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री आशीष सूद के घर के बाहर जो है होर्डिंग के लिए गड्ढे खोदे गए थे, उसको सही पूरी तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और साथ ही पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। अगर पुलिस समय रहते हुए उसकी लोकेशन को ट्रैक करती और परिवार के साथ अगर उनकी सपोर्ट की जाती तो शायद इसको बचाया जा सकता था। वहीं आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई को लेकर के कई सवाल और भी खड़े किए हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में इस तरीके की जो गड्ढे हैं उनको तुरंत भरा जाना चाहिए, और साथ ही इस पर तुरंत जाँच कमेटी बना करके इसमें सही इंसाफ जो है वो पीड़ित को दिलाया जाए। कैमरा पर्सन हरविंदर सिंह ढिल्लन के साथ यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने खुले मन से लाडली बहनों को यह धमकी दी है कि उनके नाम काट दिए जाएंगे अगर वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होती। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार में वो योजना है जिसके जरिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने बम्पर जीत की थी 2023 में। उस योजना की हितग्राही महिलाएं मध्य प्रदेश में 1,26,00,000 महिलाएं हैं। ऐसी महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये महीने हर बार सरकार हर महीने डालती आ रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण वर्मा ये कहते हैं खुले मन से कि लाडली बहना योजना का जिन हितग्राही महिलाएं हैं वो अगर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, जिनकी संख्या में जो महिलाएं उनका वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 894 महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी महिलाएं नजर नहीं आ रही हैं। और ऐसी महिलाएं जो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, जो हितग्राही महिलाएं उनके नाम काट दिए, ये बात उन्होंने सीओ से भी मंच से कही। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को जो राशि मिल रही है हितग्राही की, जो 1,500 रुपये से धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपये कर दिया जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस में एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का ये कहना है कि सरकार योजनाओं के नाम पर पैसा तो देती है लेकिन महिलाओं को धमकी भी दे रही है। खुले मंच पे धमकी दे रहे हैं मंत्री कि उनके नाम कटवाने की, और एक तरफ जहां 3,000 का वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब विवाद शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। यूजीसी के समर्थन में विद्यापीठ के छात्र छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन, हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के हालिया निर्णयों के समर्थन में आज विद्यापीठ के छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर एकत्र हुए और यूजीसी की नीतियों को शिक्षा व्यवस्था के हित में समाज संकाय से लेकर मानकीय संकाय तक प्रदर्शन यात्रा किया। आज सुबह विद्यापीठ परिसर में छात्रों का एक समूह एकजुट होकर यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन करता नजर आया। छात्रों का कहना था कि यूजीसी द्वारा किए गए हालिया सुधार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूजीसी जिंदाबाद और शिक्षा सुधारों का समर्थन करो जैसे नारे लगाए। छात्रों का मानना है कि नई नीतियों से पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को भविष्य में अधिक अवसर मिलेंगे। यूजीसी के समर्थन में छात्रों का आंदोलन सड़कों पर उतरा और सरकार के खिलाफ भी खूब नारेबाजी की। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज 24। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ने लगी है। पवार परिवार के साथ आने के संकेत हैं। 4 और 5 फरवरी को शरद पवार, पार्थ पवार और जय पवार की 3 बैठकें हुई हैं। बताया जाता है कि दोनों एनसीपी के साथ आने पर चर्चा चल रही है। इस बीच आज पवार परिवार फिर साथ है, क्योंकि अजित पवार के निधन को 10 दिन हो चुके हैं और आज एक धार्मिक विधि है। 2 अप्रैल को शरद पवार का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के पास इतने विधायक नहीं हैं कि शरद पवार को फिर से राज्यसभा भेज सकें। ऐसे में इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या शरद पवार राज्यसभा जाते हैं या फिर पार्थ पवार जाते हैं। इस पर तस्वीर कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी और इसी पर भविष्य तय होगा कि दोनों एनसीपी साथ आएंगी या नहीं आएंगी। केवल दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24, मुंबई। नीट की तैयारी कर रही छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज फिर से एक बार सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पहले की तरह एक बार फिर से विधान परिषद में जिम्मेदारी उठाई पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया। राबड़ी देवी ने कहा कि इस मामले में या तो मंत्री या फिर मंत्री के बेटे शामिल हैं, इसीलिए जानबूझकर सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है और पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। पलटवार में गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर राबड़ी देवी के पास सबूत हैं तो वो सबूत लाकर दे, सरकार 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करेगी। अगर उनके पास सबूत नहीं है तो अलूल जलूल आरोप बिहार सरकार पर ना लगाएं। निश्चित तौर पर नीट का मामला जो है वह बजट सत्र में काफी गरमाया हुआ है और विपक्ष किसी भी हालत में जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाने की मांग कर रही है और विपक्ष का ये भी मांग है कि अगर नीट की छात्रा को न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा विपक्ष जो है वह सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। अमित शाह आज कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पहले गुरनाम पोस्ट में गए, उसके बाद अमित शाह जो है वो बॉर्डर आउटपोस्ट बबिया पहुंचे और आपको बता दें कि जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है, उनका हौसला बढ़ाया है, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री जवानों से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जवानों ने अपने बीच गृह मंत्री को देखा और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है केंद्रीय गृह मंत्री अभी जो है आपको बता दें कि बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट बबिया से निकले हैं और यहाँ पर जवानों के लिए यानी सीमा प्रहरियों के लिए 6 कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इसके बाद अमित शाह जो है वो लोक भवन जाएंगे, वहां पर जो शहीद के परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात करेंगे, अनुकंपा नियुक्ति पत्र जो है शहीदों के परिजनों को दिए जाएंगे, हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे और जम्मू कश्मीर में जो विकास संबंधी बैठक है उसको भी लेंगे। यानी जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है उसके बारे में उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। दौरा बेहद खास माना जा रहा है, 2 दिवसीय दौरा है और अमित शाह जब बॉर्डर पहुंचे तो बेहद ज्यादा दौरा अहम हो जाता है, क्योंकि जब गृह मंत्री जवानों के बीच बॉर्डर पर पहुंचते हैं, जवानों का हौसला अफजाई करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऑफिसर्स की ओर से ब्रीफ किया गया है कि पूरी जो यहाँ पर स्थिति इस समय बॉर्डर पर क्या बनी हुई है, यानी बेहद खास बेहद अहम दौरा जो है अमित शाह का देखा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हीरानगर सेक्टर। बीएमसी ने वित्त वर्ष 2025 और 26 में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक जो है 5426 करोड़ रुपए का
प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर बकायेदार जो हैं वो मौजूद हैं, जिन्हें लेकर बीएमसी आगामी 2 महीनों में वसूली अभियान जो है वो चलाने वाली है। इतना ही नहीं, कर बकायेदार को लेकर बीएमसी ने सख्त निर्देश भी दिए हैं और कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी जो है बीएमसी की तरफ से दी गई है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब मतदाता 6 मार्च तक अपने दावे और आपत्ति दोनों दाखिल कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अब अंतिम मतदाता सूची उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर से बम की धमकी मिली है। हालांकि यहां पर करीब 2 घंटे तक पूरे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसके बाद कोई बम नहीं मिला। लेकिन आए दिन राजस्थान हाईकोर्ट में इसी तरह से बम की धमकी के चलते यहां का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वकीलों में एक तरह से दहशत का माहौल है। पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वे पता लगाएं कि लगातार हाईकोर्ट में बम की धमकी देने के पीछे का मकसद क्या है। यहाँ पर आप देखिए डॉग स्क्वाड भी आया, एटीएस भी यहाँ पर बुला ली गई थी, क्योंकि इस तरह की धमकी भले ही आए दिन यहाँ पर मिलती रही है, लेकिन कभी भी इस धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा। और वकीलों को भी कहा गया कि वे भी सतर्क रहें, सावधान रहें और कोशिश की जा रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट का परिसर पूरी तरह सुरक्षित नजर आए। और यही कारण है कि आज यहाँ पर जब बम की धमकी की सूचना मिली तो करीब 1.5 घंटे तक अदालत का कामकाज बाधित रहा। अदालत में कोई कामकाज नहीं हुआ, जजों को चैम्बर में वापस भेज दिया गया, वकीलों को बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद डॉग स्क्वाड ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया। फिलहाल तो पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आज की इस धमकी के साथ साथ लगातार जिस तरह से हाईकोर्ट में धमकी मिल रही है उसके पीछे कौन बड़े कारण हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार पुलिस ने एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस मित्र की बहाली के नाम पर बिहार के अलग अलग जिलों में एक रैकेट चल रहा था, जिसमें युवाओं से करीब 2 से 4 लाख रुपया लिया जा रहा था और उन्हें पुलिस मित्र बनाने का झांसा दिया जा रहा था। इस मामले का खुलासा होने के बाद सबसे पहले बिहार के मोतिहारी में एफआईआर दर्ज की गई और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की गई। तो मालूम चला कि इसका लिंक सिर्फ मोतिहारी नहीं बल्कि राजधानी पटना से लेकर कई जिलों तक फैला हुआ है और कई बेरोजगार युवाओं को चूना लगाया जा चुका है। इस पूरे मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और इसके मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। मोतिहारी एसपी के मुताबिक इस रैकेट में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है और ये युवाओं को झांसे में लेकर उनसे पैसे की उगाही कर रहे थे और उन्हें यहाँ तक कि फर्जी आई कार्ड भी दिया जा रहा था। इस मामले की जानकारी सबसे पहले मोतिहारी पुलिस को हुई थी और उसके बाद जब जाँच का दायरा बढ़ा तो मालूम चला कि इसका एक बड़ा नेटवर्क संचालित है और जिसके सरगना की पहचान हो चुकी है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।